सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है तो कूट के अनुसार देखना है। जेपी गूच। तो गूच का है इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय होता है और ये भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है। फिर हेनरी पिरेन का है इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्य व उपलब्धियों की कहानियाँ हैं। तो ये इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य और उनके कार्य की उपलब्धियाँ बताई हैं हेनरी पिरेन ने। तीसरा रेनियर ने संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं उसे अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। वाल्श का देखते हैं तो या तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास अर्थपूर्ण है अथवा इतिहास अव्यवस्थित या असंगठित घटनाओं का संयोग है जिसमें न तो कोई स्वर है और न ही कोई तर्क। वाल्श का भी ऐसा ही है अतीत का। और एक ये है जेपी गूच, तो इसका भी अतीत के बारे में है लेकिन बाद में इसने व्यक्तिगत संतोष के लिए बताया और इसने भावी पीढ़ी के मार्गदर्शन के लिए बताया। तो बस इतना सा डिफरेंस है और ये सारी इतिहास की अच्छी परिभाषाएं हैं। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन गलत सम्मिलित है? एस के मैती, द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्त पीरियड। और दूसरा है आर के मुखर्जी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग। आर सी मजूमदार, हिंदू कॉलोनीज इन द फॉर ईस्ट। टीवी महालिंगम, द पांड्यन किंगडम। तो इसने गलत के लिए पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो ये टीवी महालिंगम, द पांड्यन किंगडम, ये नीलकंठ शास्त्री का है ये वाला, ये टीवी महालिंगम का नहीं है। तो ये ग्रंथ और आप देख लेना अच्छे से। लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए, तो इसमें लघु पाषाण के उपकरण के उत्पादन का जो प्लेस है वो पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो संगन कल्लू। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती है? तो एंटनी छुरिका, चपटेपुरा कुठार, मत्स्य भाला, ये ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती है लेकिन मानव आकृतियां नहीं होती हैं। निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता एवं तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? तो इसमें हो जाएगा धोलावीरा और मोहनजोदड़ो। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है? तो जैसे वेद हैं 4 वैसे जन भी 4 हैं और इसमें यदु, चेदी, पुरु, मत्स्य और ये चारों ऋग्वेद में पाए गए हैं।